भाई कोई विजन लेके जब तक नहीं चलेंगे तो गोल तक कैसे पहुंचेंगे? वो 400 पार करे, 400 पांच अगर अहम विजन फैसले रहेगा कह रहे तभी हैं। तो कुछ पहुंचेंगे। लेकिन अंधे भक्त को यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, उनको सिर्फ ज्ञान आता है कि 400 के पार। हम कह रहे हैं कि ये आपकी 400 के पार नहीं, 180 आ जाए तो बहुत बढ़िया। 50% मुस्लिम महिलाएं, 50% में पुरुष भी बीजेपी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। ये शहर मुद्दों की राजनीति के लिए जाना जाता है। ट्रेन देखिए, पहले कितनी लेट चलती थी, आजकल बिफोर पहुंचती है। हाईवे देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, देश का मजबूत देख रहे हैं। इलाहाबाद पूरब के स्पॉट कहे जाने वाले आज के प्रयागराज में राजनीति का अपना एक अलग महत्व है। और प्रयागराज में अगर राजनीति की बात ना हो तो अपने आप में बहुत गलत बात होगी, क्योंकि इलाहाबाद ऐसी जगह रही है जहां से 7 प्रधानमंत्री दे दिए गए देश के लिए, और तमाम राजनीतिक गतिविधियां इलाहाबाद से ही स्टार्ट हुई। तो आज हम इलाहाबाद के संगम नगरी प्रयागराज में हैं, और ये जो जगह है ये ऐतिहासिक जगह है, और यहीं पे हमारे पीछे इलाहाबाद का घंटा घर है, और यहाँ पर इलाहाबाद के निवासी लोग हैं। तो किस तरह से यहाँ का जो चुनाव माहौल है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से ये चुनाव होगा 2024 का? अब तक जितने भी चुनाव आपने 7 चुनाव, 7 प्रधानमंत्री, ये देश प्रधानमंत्री, ये शहर प्रधानमंत्री को दिया है। एक आध्यात्मिक नगरी है, ये देश का सबसे जाना पहचाना शहर है। पूरे विश्व में गंगा जमुना तहजीब के नाम से जाना जाता था। इसी शहर से मुद्दे उठा करते थे। इसी शहर की जैसे राजधानी एक वक्त में स्वतंत्रता आंदोलन की राजधानी कहा जाता था। आज जो बातें हो रही हैं, देश के अंदर बिरयानी की बात हो रही है, देश के अंदर मछली की बात हो रही है। देश में क्या होना चाहिए उस पर कोई बात नहीं है। देश की हालात कहाँ हैं उस पर किसी तरह की चर्चा नहीं है। पहले अपने गिरेबान में लोग हाथ डालें और देश में क्या करना चाहते हैं मुद्दों की बात करें। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। ये शहर मुद्दों की राजनीति के लिए जाना जाता है। देश के विकास में एक अव्वल दर्जे का नाम इस देश में प्रयागराज ने दिया है। हम आएंगे आपके पास। फिर आपने बताया कि ये शहर मुद्दों की राजनीतिक हुई है, यहाँ पर मुद्दों की बात हुई है, मुद्दों को लेकर यह शहर जाना जाता है, और यहाँ से ही बड़े बड़े राजनेता निकल कर देश के लिए गए हैं, जिन्होंने देश संभाला है, देश चलाया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रयागराज ने डेफिनेटली बहुत सारे प्रधानमंत्री भी दिए हैं, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि इन 10 सालों में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित रही हैं, व्यापारी सुकून से व्यापार कर पाए, गुंडों से माफियाओं से मुक्त हुआ है हमारा प्रयागराज। और हम चाहते हैं कि सरकार आगे भी ऐसी और अच्छी चीज़ें करती रहे हमारे प्रयागराज में, खास तौर पे महिलाओं के लिए। तो इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं तमाम, क्योंकि अभी यहाँ पे एक इंडिया गठबंधन बन गया है, साथ साथ मोदी फैक्टर अलग चल रहा है, तो किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, हमारी डेमोक्रेसी में अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अफसोस है कि अपोजिशन ध्वस्त हो चुका है। अगर वो अभी भी फिर से मंथन करें और अपने ही भीतर से एक अच्छा नेता निकाले, क्योंकि अच्छे नेताओं की कमी नहीं है। वहाँ सचिन पायलट अभी भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे डायनेमिक लीडर्स हैं, पर गांधी परिवार किसी को आगे ही नहीं आने देता। अगर आ जाए तो मोर्चा उनका अपोजिशन स्ट्रांग हो सकता है। किसकी सरकार बन रही है अब की बार? 100% मोदी सरकार। तो तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, तो किस तरह से आप बताएंगे, किस तरह से? मैं डॉक्टर आरपी मिश्रा, इलाहाबाद का वासी। बहुत संक्षेप में मैं कहूँगा, अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज इसलिए मिला, उन्होंने 2 चीज़ों पे ध्यान दिया, 2 चीज़ों पे किताब किया। एक तो शिक्षा और दूसरा चिकित्सा। पहली चीज़ यह है कि हम तभी मजबूत होंगे जब हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्र को मजबूत करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अग्रसर भूमिका और अग्रिम भूमिका है। नो डाउट विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, और प्रधानमंत्री की आंतरिक भी इच्छा है कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष मजबूत नहीं हो पाया है, क्योंकि राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र मजबूत होने के लिए चिकित्सा और शिक्षा, ये 2 चीज़ें जरूरी है, जिसको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने एक अनुपम और अनूठी चीज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ले आए हैं। मैं समझता हूं आने वाले 10 वर्षों की बात छोड़ दीजिए, आने वाले इसी 5 वर्ष में इस शिक्षा और चिकित्सा की एक अलग सी धारा बहेगी, जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सफल होगी, और प्रयागराज उसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में होगा। लोगों की अपनी अपनी राय है, आपका क्या कहना है? क्योंकि 6वें चरण में प्रयागराज का चुनाव होगा, तो क्या रणनीति होगी, किस तरह से चुनाव हो रहा है, खास करके जो प्रयागराज का जो चुनाव रहेगा, और देश में जो इस तरह से इंडिया गठबंधन सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे?
बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, और साथ पे बैठा उल्लू अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आज देश के हालात बद से बदतर है, लेकिन अंधे भक्त जो यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं उनको सिर्फ ज्ञान आता है कि 400 के पार। हम कह रहे हैं कि ये आपकी 400 के पार नहीं, 180 आ जाए तो बहुत बड़ी, क्योंकि ये चुनाव भारत के अंदर पहला चुनाव होने जा रहा है जो 1 to 1 होगा, भाजपा के सामने एक होगा। यहाँ पर मुद्दे की कोई राजनीति नहीं हो रही है, मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है, बस 400 के पार। 400 के पार क्या आपने ईवीएम सेट कर रखा है? आप कैसे कह सकते हैं 400 के पार? आपके पास पूरा सिस्टम है, आप 400 पार की बात कर रहे हैं। देखिए चिकित्सा की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं हो रही है। आज यहाँ पे जब देश के अंदर जो माहौल बना हुआ नफरत का, नफरत पे कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ पे बस किस तरह के मुद्दे हैं, किनको लेकर चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए हम इतना जानते हैं कि इस टाइम नरेंद्र मोदी तो फिर आ गए। आप यकीन जानिए 50% मुस्लिम महिलाएं, 50% में पुरुष भी बीजेपी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सपोर्ट करके ये 400 के पार तो नहीं है, 400 तो नहीं है, 370 380 सीट के लगभग आ जाएगी, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई जो समाज से जुड़े हुए हैं वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे विकास हो रहा है, विकास और होगा, चिकित्सा सुधरेगी, शिक्षा सुधरेगी। भाई कोई विजन लेके जब तक नहीं चलेंगे तो गोल तक कैसे पहुंचेंगे? 400 पार करे, 400 अगर विजन रहेगा तभी तो कुछ पहुंचेंगे। क्या कहना है आपका? चुनाव को देखते हैं किस तरह से? राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा करें। अब वो मतदान जिसको करना है वो खुद ही समझदार है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो 5 मुद्दे बोल रहे हैं वो 5 मुद्दे बहुत अहम फैसले होंगे, जो पूरे मुद्दे राष्ट्रवाद पे होंगे, और व्यापारी भी खुश हो जाएगा, सब खुश हो जाएंगे, जीएसटी में बदलाव आएगा, बहुत कुछ होगा 2025 में। इलाहाबाद से लेकर प्रयागराज आया, तमाम जो इलाहाबाद रहा है बदलता चला गया है, बराबर बदला है। हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में यहाँ पे एक बाहुबली थे, उनकी यहाँ पर हत्या हुई और यहाँ पर पुलिस कस्टडी में हत्या हुई। क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क पड़ने वाला? आतिक अहमद यहाँ पर जो जिस तरह से यहाँ पर हत्या हुई थी पुलिस कस्टडी में, उसका कोई फर्क पड़ेगा इस चुनाव में प्रयागराज में? कोई फर्क उसका नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला चुनाव? उस तरह की राजनीति प्रयागराज में नहीं हुई है, और कानून अपना कार्य करता है। और अतीक अहमद साहब माननीय सांसद थे, कानून इस पर अपने नजर के लगाए हुआ है, तो कतई इस तरह की बातें प्रयागराज की सरजमी पर, यहाँ पे तहजीब का शहर है, अपनी तहजीब से जाना जाता है। गंगा जमुना तहजीब जिस तरह से लोग बता रहे हैं, यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब है, तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है, सामान्य लोग हैं, सामान्य धारा में चलते हैं, गंगा जमुना तहजीब भी है। यहाँ पर मुद्दे क्या होंगे खास करके प्रयागराज में? मुद्दे ये हैं कि देखिए, आप कहना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक तो हमारी महिला खुल के घूम रही हैं, जो मार्केट करती थी वो डरती थी, मार्केट से बाहर निकलने में रात बिरात देर हो जाती थी, उनके साथ जो शोषण होता था, महिला थोड़ी दूर जाती थी तो आदमी 4 लग जाते थे, वो औरतों के पीछे या चाहे छोटी बच्ची हो। आज हमारे देश में और इलाहाबाद के सभी जगह वो स्वतंत्र होकर अपना बिजनेस कर रही हैं, अच्छा काम करी, घरों से निकल रही हैं, उनको 4 रोजगार मिल रहा है। वो इतनी सुविधा हमारे पहले नहीं थी जो महिलाओं को मिलनी चाहिए थी। और शिक्षा में देखिए तो बच्चों को भी बहुत अच्छा साधन कर दिया उन्होंने कि वो बच्चों को हर तरह की सुविधा मिले पढ़ाई की, कोई परेशानी। क्या कहेंगे आप? राष्ट्रहित में मतदान करिए, देश मजबूत हो रहा है हमारा प्रधानमंत्री जी के आगे नेतृत्व में। मैं कहना चाहूँगा आप मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे होगा यार, अब की तली पार, 400 पार नहीं, तली पार। एक सीट नहीं आएगी उत्तर प्रदेश की। महंगाई मेन मुद्दा है, बेरोजगारी मेन मुद्दा है, ये मुद्दा रहेगा का नाम नहीं। इन्होंने कहा मैं कहूँगा जितने भी है, जितना संतुष्ट है, जितना खुशी है यहाँ मुसलमान, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम देश में भी उतने संतुष्ट नहीं है। आप यूए में देख लीजिए, मैं चूंकि वहाँ जा चुका हूँ। मैं अपराधी कहाँ है? वालों का काम बन नहीं रहा है, गलत काम हो नहीं रहा है, जेब हो नहीं रही है, तो क्या करें? सब परेशान है, तो सारे सांसद बाहर है। ये गंगी जमनी तहजीब है इलाहाबाद पूरे प्रदेश में।
महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, इस सब के खिलाफ अपनी वोट देगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ है, इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का चाइना से चंदा ले लिया, पाकिस्तान से चंदा ले लिया। क्या कहेंगे आप? और चुनाव अगर सही हो, बैलेट पेपर जो होना चाहिए, क्योंकि आज कई सालों से ये सरकार गिर नहीं पा रही, मैं उसको गिराना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ इस गवर्नमेंट से, हमें बहुत दिक्कत है इस गवर्नमेंट। क्या कहेंगे दीदी आप? बिल्कुल किसी को जब दिक्कत ही नहीं है, पता नहीं वो कह रहे हैं कि दिक्कत है इस गवर्नमेंट से। आराम से सब रह रहे हैं, सब आराम से रह रहे, सब एकता, सब भाई बहन एक जैसे हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। मोदी सरकार मोदी ट्रेन सरकार देखिए, पहले कितनी लेट चलती थी, आजकल बिफोर पहुंचती है। हाईवे देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, मंदिरों को मजबूत देख रहे हैं। सुरक्षित हमारे मंदिरों का आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। हाईवे देखिए, रोड देखिए। आज चूंकि मैं टीचर हूँ, मुझे पता है, आज मुस्लिम बच्चे जो केवल अपने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते थे, आज वो साइंस की किताबें, मैथमेटिक्स की किताबें, आज मैं सर्वे करके मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ जो मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं बीएड और एमएड में, वो टॉप क्लास की विद्यार्थी हैं और गोल्ड मेडल मुस्लिम लड़कियां लेती हैं, जिनकी राइटिंग जितनी पढ़ने में अच्छी है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? ये है प्रधानमंत्री मोदी की चीज। 3 तलाक खत्म कर दिया महिलाओं के लिए, इससे बड़ी बात क्या है? आज वो लोग बिल्कुल आजाद है। जो अपने पतियों से परेशान होती थी, कुछ हुआ आपको 3 तलाक, घर बैठे ही तलाक हो जाता था, आज वो लोग आजाद हैं। यानी बहुत अच्छा हम लोगों को सरकार ने ये दिया अधिकार कि हम लोग सर उठा के चल सकते हैं। मुस्लिम बीजेपी को वोट कर रही है, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, लेकिन एक समय आएगा कि 50% मुस्लिम खुला वोट डालेंगे। जिस देश की शिक्षा की बजट 2% हो, वो शिक्षा क्या? अगर अरविंद केजरीवाल के देखिए तो 35% ज्यादा है या 2%। भाई ने कहा इस देश में शिक्षा का बजट बहुत अच्छा है, एक भी एम्स बता दें, एक भी IIT बता दें, एक भी कॉलेज ऐसा बता दें, ये संगम नगरी प्रयागराज के जो लोग हैं वो यहाँ के आम लोग हैं, आम नागरिक हैं। इनकी अपनी अलग अलग राय है। कोई बीजेपी को वोट देना चाहता है, कोई कांग्रेस को वोट देना चाहता है, लेकिन आने वाले समय में ये पता चल पाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनती है। मोदी सरकार जो कह रही है 400 पार, तो ये चुनाव के बाद उसके जो गिनती होगी वोटों की, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनती है और किसको कितना बहुमत मिलता है। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24।